हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आपसे अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को पता है हमारे चैनल पर जो कि बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी है आपकी स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है अभी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ रही है। उसके बगल में का बेल आइकन देखो, उसको ऑन कर ले। ठीक है, क्लास का जो समय है जिसको नहीं पता है, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली आपको। रीजनिंग की क्लास जो है आपको दोपहर को 3 बजे, आज की क्लास आपको नहीं मिली है उसके लिए सॉरी। बाकी हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे डेली हमारे चैनल पे ठीक है। तो इसी टाइम पे आपको देखिए क्लासेस जो जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। बाकी पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर फटाफट वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जो क्लास का अपडेट होता है डेली वहाँ पे दिया जाता है। उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक है परीक्षा की शिक्षा नाम का, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले देख, जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक लाइक करें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। ठीक है, चाहे पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछे, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और बताते हुए चलेंगे। सही सही उत्तर का 51 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ठीक है, इसमें से किसकी जो वर्तनी है साथियों अशुद्ध है? तो यहाँ पे जो दिया गया अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता अत्यधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मात्रा दिया गया है वो आपका ज्यादा है, तो यहाँ पे अत्यधिक होगा। अत्याधिक नहीं हुआ तो जो आपकी वर्तनी दी गई अत्यधिक की आपकी ऐसी लिखा जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अनिधिक अनधिकार, आविष्कार, नमस्कार, ये सबकी वर्तनी शुद्ध है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 52 नंबर। उत्तर देंगे इसका। इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ठीक है, इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है हमको ये बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपकी हो जाएगी साथियों परसर्ग संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी, वाक्य में जो आपकी उपसर्ग की अशुद्धि है। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में जो है आपका मूल्य से के स्थान पर जो है मूल्य में होगा। ठीक है, यानी कि इस मूल्य में किताब नहीं मिलेगी, ये ऐसा वाक्य होता तो शुद्ध होता, लेकिन इस मूल्य से जो दिया गया है आपका यहाँ पे अशुद्धि हो जाएगी परसर्ग संबंधी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 53 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिए। राइट, जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास लगा है? तो जगन्नाथ की अगर बात करें, जगन्नाथ में जो आपका तत्पुरुष समास जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 53 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद आपका गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 54 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। कैसा वाक्य है? संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, यह कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य? तो आपका राइट आंसर आपका देखिए सरल वाक्य, जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, आपका कैसा वाक्य? तो सरल वाक्य। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 55 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है संयुक्त वाक्य का है? ठीक है, कौन सा वाक्य जो है संयुक्त वाक्य का वाक्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा जय गाना गाकर चला गया, अनिता चाहती है कि वह नौकरी करे, मयंक ने खाना खाया और सो गया। जो आपका देखिए सी वाला दिया गया आपका कैसा वाक्य है? तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मयंक ने खाना खाया और सो गया, तो और जो है क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 56 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सपना जो है पत्र लिखती है, वाक्य का वाच्य परिचय क्या है? बताइए, सपना पत्र लिखती है, वाक्य का वाच्य परिचय क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा आपका कृत्यवाच्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो करता है प्रधान है तो आपका कृत्यवाच्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सपना पत्र लिखती है, वाक्य में जो है कृत्यवाच्य है। जहाँ क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय करता हो वहां कृत्यवाच्य होता है। ठीक है, इसमें क्रिया का जो संबंध है कर्ता से होता है और क्रिया के वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 57 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, कौन सा जो शब्द है शुद्ध वर्तनी का परिचायक है? बताइए, कौन सा शब्द जो है शुद्ध वचन का परिचायक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्याशित। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वचन वाला शब्द आपका यहाँ पे जो है अप्रत्याशित हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वचन वाला आपका परिचायक कौन सा हो जाएगा? तो अप्रत्याशित। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर, उत्तर दीजिएगा कौन सा सही उत्तर, कौन सा शब्द जो है यौगिक शब्द है, ठीक है। कौन सा शब्द यहाँ पे यौगिक शब्द हो जाएगा, तो यौगिक शब्द जो दिया गया यहाँ पे छायादार, छाया और दार, ठीक है। यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द जो है एक से अधिक सार्थक खंडों के योग से बनते हैं, ठीक है। 59 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। रखया शब्द में कौन सा प्रत्यय बताइए, रखया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो रखया की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रत्यय आपका अया लगा है, ठीक है। अया यहाँ पे प्रत्यय लगा है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर साथियों। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द का जो है अन्य विशेष में अर्थ प्रकट करते हैं, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा अया यहाँ पे रखा है, यहाँ पे प्रत्यय लगा है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में 60 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिए राइट आंसर। सकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, सकल्प शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सकल्प नहीं है, संकल्प है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो बिंदु है मिस है, तो संकल्प शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देखिए संकल्प शब्द का सही संधि विच्छेद देखेंगे संधन कल्प होता है, संधन कल्प जो आपका दिया गया यहाँ पे संधनी सॉरी समधन कल्प होता है, सम सन नहीं होता है, सम होता है, समधन कल्प होता है, समधन कल्प जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका आंसर, ठीक है। संकल्प का सही संधि विच्छेद समधन कल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 61 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द आपका तत्सम है, ठीक है। कौन सा शब्द यहाँ पे जो दिए गए हैं आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे, देखिए तत्सम शब्द आपके हो जाएंगे यहाँ पे कोष्ठक चक्र गमन क्षत्रिय, जो आपके दिए गए हैं सी वाला विकल्प, आपके सभी के सभी शब्द क्या है तत्सम शब्द, ठीक है। क्लियर सभी को। तत्सम शब्द वस्तुतः हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 62 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नदी है, झील है, पर्वत है, हिमाचल है, तो देखिए इनमें से आपका एक जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए हिमाचल, हिमाचल क्या है, तो आपका एक नाम है, ठीक है। हिमाचल जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि आपका नदी, झील, पर्वत जो आपके जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। हिमाचल आपका एक नाम है, इसकी वजह से आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 63 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। उदार का विलोम शब्द क्या हो जाए बताइए, उदार का विलोम शब्द क्या होता है, देखिए उदार का विलोम आपका अनुदार हो जाता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 63 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर सभी को। कठोर का विलोम आपका नरम हो जाएगा, दरिद्र का विलोम आपका संपन्न हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे देखेंगे 64 नंबर, भुजंग का प्राची शब्द नहीं है क्या बताइए, भुजंग का प्राची नहीं है क्या, पन्नग, उरग, केहरी, सारंग, तो देखिए भुजंग का पर्यायवाची नहीं होगा आपका केहरी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 64 पे आपका सही, ठीक है। केहरी जो है सिंह का पर्यायवाची है, भुजंग का पर्यायवाची नहीं, ठीक है। तो पन्नग, उरग, सारंग जो है आपके सांप के पर्यायवाची यानी कि भुजंग के पर्यायवाची, लेकिन केहरी जो है आपका किसका पर्यायवाची होता है, तो देखिए शेर का होता है यानी कि सिंह का होता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ठीक है। कौन सा जो शब्द है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। कौन सा शब्द जो है ब्रह्मा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, विरंची, आशुतोष, प्रजापति या चतुरानंद, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों आशुतोष। आशुतोष जो है आपका ब्रह्मा का प्राची शब्द नहीं होता, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। आशुतोष जो आपका शंकर का प्राची होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा, ठीक है। कौन सा शब्द जो है बादल का प्राची नहीं है, ठीक है। कौन सा शब्द जो है बादल का प्राची नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वारिधि। वारिधि जो दिया गया आपका बादल का पराचय है, बाकी जलद, मेघ, नीरद ये सभी के सभी जो है बादल के पराचय होते हैं, ठीक है। वारिधि की बात करें तो वारिधि जो आपका समुद्र का पराचय होता है। क्लियर है सभी को। 67 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। अस्थावर का विलोम शब्द क्या बताइए, अस्थावर। अस्थावर के विलोम की अगर बात करें तो आपका जंगम हो जाएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 67 पे आपका सही, तो ठीक। क्लियर सभी को। अस्थावर का विलोम आपका जंगम होता है। क्लियर। और स्थिर का विलोम आपका स्थिर हो जाएगा, चेतन का विलोम आपका जड़ हो जाएगा, और चंचल का विलोम आपका शांत हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। 68 नंबर, उत्तम का विलोम शब्द क्या बताइए, उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए उत्तम के विलोम की बात करें तो उत्तम का विलोम का अधम हो जाता है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तम का विलोम आपका अधम हो जाएगा। त्याज का विलोम आपका ग्रहण हो जाएगा। निकृष्ट का विलोम आपका उत्कृष्ट हो जाएगा, ठीक। क्लियर है।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 69 नंबर। खर, खर शब्द का प्राचीन शब्द क्या है बताइए। खर शब्द का प्राचीन शब्द क्या होता है, देखिए खर शब्द का प्राचीन शब्द आपका आपका हो जाएगा गर्दभ। गर्दभ जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। केसरी का आपका हो जाएगा सिंह, अही का हो जाएगा सर्प, तथा आपका मरकट का हो जाएगा वानर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिए, सही उत्तर का। पिसून शब्द का प्राचीन शब्द क्या है बताइए। पिसून शब्द का प्राचीन शब्द क्या है, देखिए पिसून शब्द के प्राचीन शब्द की बात का आपका चुगलखोर होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए बी वाला विकल्प आपका आंसर, ठीक है। पिसून शब्द का प्राचीन शब्द का चुगलखोर होता है, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 71 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करिएगा, राइट आंसर। मत्तकय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। मत्तकय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो, देखिए मतकय शब्द का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा मत धन एक, जो आपका दिया गया यहाँ पे अब बी वाला विकल्प आपका मतकय शब्द का सही संधि मत धन एक, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका आंसर है, और यह जो है स्वर्ण संधि का उदाहरण होता है, ये बात भी याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 72 नंबर। वियोग शब्द में मूल शब्द क्या बताइए। वियोग शब्द में मूल शब्द क्या है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो वियोग शब्द में आपका योग जो है आपका मूल शब्द है, और वी जो है आपका उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक, क्लियर सभी को। तो वियोग शब्द में आपका योग जो है मूल शब्द है, और वी जो है आपका क्या है, तो उपसर्ग लगा है इसमें। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 73 में। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए। टेढ़ी खीर मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो देखिए टेढ़ी खीर, इसका हो जाएगा आपका कठिन कार्य, जो आपका दिया गया सी डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ हो जाता है आपका कठिन कार्य, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में 74 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस लगा है, हमको ये बताना है, ठीक है। निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस लगा है, तो भयानक रस है, करुण रस है, भक्ति रस है, या वियोग श्रृंगार रस है। तो यहाँ पे जो आपका लगा है साथियों वियोग श्रृंगार रस लगा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को। प्रस्तुत पंक्तियों में जो है अस्थाई भाव की रहती है, इसमें जो है वियोग का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आखिरी क्वेश्चन है, इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे 75 पे। ड़ का उच्चारण स्थान क्या होता है बताइए। ड़ जो दिया गया है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ड़ जो है ट वर्ग का होता है, ठीक है। ड़ जो है किसमें आता है, जो ट वर्ग में आता है, और ट वर्ग के सभी वर्ग क्या होते हैं, तो आपके मूर्धन्य होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा मूर्धन्य वर्ग का हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका ड़ का उच्चारण आपका मूर्धन्य हो जाएगा, क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले बताए चैनल को सब्सक्राइब, हमें कमेंट करके जो बताएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।